मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट केस में कथित आरोपी रहे सुधाकर चतुर्वेदी जी को 19 साल बाद न्यायालय ने निर्दोष घोषित किया। इस मौके पर हिंदूवादी संगठन राष्ट्र प्रथम की ओर से वसई में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। संगठन ने संस्थापक शिव कुमार पांडे विशेष रूप से इस कार्यक्रम में मौजूद रहे और उन्होंने सुधाकर चतुर्वेदी जी को फूल मालाओं और शॉल से सम्मानित किया। सम्मान समारोह के दौरान सुधाकर चतुर्वेदी जी ने मीडिया से बातचीत में अपनी आप बीती साझा की। उन्होंने बताया कि जेल में उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। चतुर्वेदी जी का आरोप है कि उनसे जबरन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का नाम लेने के लिए 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया। उन्होंने कहा, मुझे कहा गया कि अगर मैं इन बड़े नामों को घसीटूं तो जल्दी बाहर निकल सकता हूं, लेकिन मैंने झूठ बोलने से इनकार कर दिया। शिव कुमार पांडे ने कहा कि ये केवल व्यक्ति की जीत नहीं बल्कि हिंदू अस्मिता और सच्चाई की जीत है। उन्होंने न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि ऐसे मामलों को निष्पक्ष जांच और तेजी से सुनवाई की आवश्यकता है ताकि निर्दोष लोगों को वर्षों तक जेल की यातना ना झेलनी पड़े। देखिए, ये ऐसा विषय है कि जो कोई सूर्य अगर थूकेगा तो थूक कहाँ आएगा, अपने ऊपर आएगा। तो जिसने भी हिंदू आतंकवाद भगवातंक बोला था वो उनके ऊपर पलटवार हो गया। जैसे पहले बता चुका हूँ कि हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, दहशतवाद ऐसा कोई विषय अपने भारत में कभी था नहीं। सनातनी या हिंदूवादी कभी आदि नहीं होता, वो क्रांतिकारी होता है। जिसने भी एक प्रपंच रचा वो एक स्वार्थ के लिए, पॉलिटिकल मूवमेंट के लिए और मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए ऐसा एक सदी रचा गई। हम उसके बलि के बकरा बन गए क्योंकि हम तो एक माध्यम हैं। हम छोटे मोटे कार्यकर्ता थे, संघ के प्रचारक थे महाराष्ट्र में, हम नासिक के जो प्रचारक थे तो वही पकड़े गए। हमारा हमको कोई जानता नहीं था, हमारा कांग्रेस क्या दुश्मनी है। लेकिन हिंदुत्व को डैमेज करना है, भगवा को डैमेज करना है और मुसलमानों की ओर से भारत में राज्य करना है, इसलिए हम सबको माध्यम बना करके, एक टारगेट करके, एक सिंडिकेट करके, एक भगवा वाला, एक साध्वी, एक आर्मी का, दो गृहस्थ पकड़ कर एक सिंडिकेट बना करके जेल में डाला गया कि सिद्ध करते हैं भगवा आतंकवादी। जितने भी ये साजिश रची उसमें ATS के चीफ करके थे, उन्होंने चार्जशीट बनाई। आज पूरी की पूरी चार्जशीट फेल हो गई। वो चार्जशीट है 9000 पन्ने की, 9000 पन्ने की चार्जशीट है, वो पूरी चार्जशीट फेल हो गई और वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए। तो अभी हूरों के पास में आनंद ले रहे होंगे करके, उनके बारे में ज़्यादा हम क्या बोल सकते। इसलिए कोई आतंकवाद नहीं था। और आज जो फैसला आया कोर्ट का, जो जजमेंट है, 1000 पन्ने का जजमेंट है, उसमें बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि कोई माइक लाल उसको अगर इंक्वायरी कराएगा तो खुद फंसेगा, उसको फाइन लग जाएगा कोर्ट से। क्योंकि हमारे घर में बम प्लांट किया गया मुंबई ATS के द्वारा, ऐसा लिखा नहीं है लेकिन साजिश हुई। जो NIA का आरोप पत्र है, उस आरोप पत्र में पेज नंबर 40 पैरा नंबर 3 में NIA ने लिखा हुआ है कि सुधाकर चतुर्वेदी के नासिक घर में ATS का इंस्पेक्टर API बगाड़े ने बम प्लांट किया, ऐसा चार्जशीट में है। तब भी केस चली 10 साल। आज भी वो API बगाड़े घूम रहा है, प्रमोशन लेकर के नौकरी कर रहा है। तो कोई इंक्वायरी नहीं, कोई वो उसका बयान नहीं, उसके पीछे कौन है, उसको कौन बचा रहा है, वो जांच का विषय है। इसलिए हमने बोला है कि हमको भी न्याय नहीं मिला है, ये फैसला हुआ है। न्याय तब मिलेगा जिसने हमारे घर में बम प्लांट किया है, जो साजिश किया है, वो पकड़ा जाएगा तो हमको न्याय होगा। वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो देशद्रोही है, धर्मद्रोही। जैसा कि आपने बोला आपको 3rd डिग्री भी दिया गया था, वो भी इलीगली, उसके बारे में थोड़ा बताइए। ऐसा है कि 23 अक्टूबर 2008 को हमारी गिरफ्तारी हुई। हमें नासिक से मुंबई लाया गया और 8-9 दिन कंटिन्यू हमें मारा गया। हमारे नाखून खींचा गया, यहाँ का अभी नहीं है, पैर का ही एक पैर हमारा टूटा हुआ है, कितना हमारा बदला हुआ है। 3rd डिग्री में तो हमको रात भर हमको निर्वस्त्र करके हमको पीटते थे, मारते थे। योगी आदित्यनाथ, योगी जी का नाम ले लो, भागवत जी का नाम ले लो, इसके लिए मारपीट होती थी। पूरा निर्वस्त्र करके 8 दिन हमको रखा है, कोई कपड़ा नहीं था। AC रूम में हमको वहाँ पसीने आते थे, पसीना बहता था। हमने किसी का नाम नहीं लिया, हमने कभी झुके नहीं, कभी बहुत सा लालच दिया
हम उनको छुड़ा छोड़ देंगे, उनको सजा गवाह बना देंगे। हमको कुछ पता नहीं था, हमको क्या करते थे, सच में पता नहीं था। हमारा सौभाग्य होता अगर हमें बम ब्लास्ट किया होता तो। हमारा दुर्भाग्य है कि हम बगैर किए गए। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम कुछ न करके 10 साल जेल में रहे। इससे छत करके गए होते ज्यादा अच्छा था, हम जी तो सकते थे। लेकिन चलिए, हो गया सो हो गया। तो टार्चर बहुत हुआ, बहुत बड़ा विषय है, यहाँ कुछ शब्दों नहीं बता सकते। शादी के साथ बहुत प्रताड़ना हुई। हमारे जितने भी सहारोपी थे सब साथ टार्चर हुआ है, सब कुछ 3rd डिग्री हुआ है। अब डिग्री यही था कि सब अपना अपना कबूल कर लें कि हमने बम ब्लास्ट किया है, इसलिए हो रहा था। आज वो माननीय न्यायालय के आदेश से साबित हो गया, कोई हिंदू आतंकवाद नहीं है, कोई भगवा आतंकवाद नहीं है। सारी थ्योरी गलत थी, सारे आरोप गलत थे। हमारे पास DUP इलीगल लगा, हमारे पास मौका लगा वो भी इलीगल लगा, हमारे पास जितनी धाराएं लगी सब इलीगल लगी। ऐसा एक जजमेंट आया है कि मुंबई एटी जो काला चौकी है वो काला चौकी की मान्यता ही नहीं है, वो पुलिस स्टेशन है ही नहीं, वो इलीगल है। हमारी FIR ही इलीगल है। आपने अभी जिक्र किया कि योगी आदित्यनाथ का नाम लेने के लिए आपको टॉर्चर किया गया, मोहन भागवत जी जो संघ के प्रमुख हैं उनका नाम लेने के लिए टॉर्चर किया गया। तो इन सब के पीछे मतलब उनके नाम आप लोगों से उन लोगों के नाम को बुलवाने के पीछे की क्या मंशा क्या रही होगी? अच्छा, तो उनकी एक चौकड़ी थी, जैसे कि हमारे बहुत सम्माननीय दिग्विजय सिंह हैं, सम्माननीय सुशील सिंधे थे, RR अपने उसमें गृहमंत्री थे अपने शिवराज सिंह थे चौहान, पाटिल, शिवराज पाटिल उसमें गृहमंत्री थे, केंद्रीय मंत्री शिवराज पाटिल जी थे। एक नेता था अहमद पटेल, वो भी अल्लाह को प्यारा हो गया है। एक चौकड़ी थी, एक टीम थी। हमारे यहाँ के जो छत्र मराठों के राजा हैं शरद पवार साहब हैं, ये सब एक टीम थी, वो इसके पीछे काम कर रहे हैं, हमें सब पता है। इसके पीछे काम कर रहे थे कि संघ को बदनाम करना, क्योंकि बड़ा संगठन है, कुछ लोग पकड़े जाएंगे तो उससे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, डैमेज होंगे। हिंदुत्व की विचारधारा तो ताकत संघ की विचारधारा जो मानता है, तो ये हम लोगों को माध्यम बना करके संघ को डैमेज करना था। कहीं न कहीं ये जो सनातन प्रचारक हैं उनको मतलब सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश थी, और आज फेल हो गई। तो आपके माध्यम से जितने भी सनातन धर्मी हैं देश में, जहाँ तक मैसेज जा रहा है, मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये छुपे हुए गद्दारों को, इन सांपों को आप पहचानो, आप इनको मतदान मत करो। ये सांप हैं, आपका वोट लेकर के ये आपको डसने वाले हैं, इसका मैं प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ, भुक्तभोगी हूँ। हमें बोलते बीजेपी बहुत अच्छी है, लेकिन उसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। उस विकल्प पे क्या बीजेपी खरी उतर रही है? एक संत होने के नाते, सनातन धर्मी होने के नाते, एक सनातन धर्म के विचारक होने के नाते, प्रचारक होने के नाते आपको लगता है? देखिए, चाहे खरी उतरे या न करे, लेकिन आज वो आपके साथ भी है, हमारे साथ भी है। 2014 में बीजेपी सरकार आई, तब केस ढीली हुई, एजेंसियां सक्रिय हुई। आज हम जो बाहर हैं तो कहीं न कहीं सरकार का योगदान है, इसको नकारा नहीं जा सकता, हम इनकार नहीं कर सकते हैं। हमारा बेटा काना है, कुचला है, लूला है, लंगड़ा है, लेकिन हमारा बेटा है। हमारा बाप शराबी है, जुआरी है, लेकिन हमारा बाप है। तो भारतीय जनता पार्टी कितनी भी नालायक है, दुष्ट है, काम नहीं करती है, चोर है, उचक्के हैं, कुछ भी है, लेकिन जो भी काम कर रही है छोटा मोटा, वो बीजेपी ही कर रही है। इसलिए हमको उसी भी ध्यान रखना चाहिए और उनको ही सुधारना चाहिए। बाकी जो छुटभैये हैं, ये जो गद्दार हैं, जो सांप हैं, ये जो इस्लाम को पोसने वाले हैं, बढ़ाने वाले हैं, आप उनको मतदान न करें, ये हमारा बार बार आग्रह है। उसे संविधान अधिकार दिया है कि आपको कहाँ मतदान करना है तो भोगो। गुरुजी, एक और सवाल है। आजकल हमने देखा है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने रोजी रोजगार के चक्कर में अपने ही धर्म से अलग होता जा रहा है, और खास करके अगर हम लड़कियों की बात करें तो हिंदू जो लड़कियां हैं वो सबसे ज्यादा लव जिहाद का शिकार हो रही है। इसके पीछे किसको जिम्मेदार मानते हैं? समाज को, या हमारी आधुनिकता जो है जो हमने पश्चिमी देशों को जो हम नकल करने पे उतारू हुए, या आज हमारे पास खुद के ही बच्चों के लिए समय नहीं, हम अपने ही बच्चों को समय नहीं दे पा रहे हैं, हमारे बच्चे संस्कार विहीन होते जा रहे हैं, उसके लिए ये लव जिहाद तो बहुत बड़ा विषय है। अब एक हनुमान चालीसा में सुंदरकांड में चौपाई है, मैं उसको याद है, उसको मैं दिमाग रखता हूँ और उसी चौपाई के हिसाब से काम करता हूँ। मैं आप सुना देता हूँ। जिन मोहि मारा तय मैं मारे,
जो तुमको मारे तुम उसको मारो। ये कौन बता रहा है? हनुमान जी बता रहे हैं। ये हनुमान जी बता रहे हैं कि आपको डिफेंस का पूरा अधिकार है, आपको प्रतिकार करने का पूरा अधिकार है। जो लव जिहाद करे, आप थाना पुलिस मत करो। 18 सालों का केस लड़ रहे हैं हम, क्या मिला हमें? आप सीधा ऑपरेशन करो, जिन मोहि मारा तय मैं मारे, उसका हाथ पैर काट लो। मैं आपके माध्यम से बोल रहा हूँ, मैं मीडिया में बोल रहा हूँ, उसका दोनों हाथ काट दो लव जिहाद करने वाले का। उस शहर में लव जिहाद से बने नहीं होगा। लेकिन दंगा मत करो, फसाद मत करो, ये अपना सिस्टम नहीं है। आतंक बढ़ाना हमारा काम नहीं है। अभी विषय आ रहा है हिंदू आतंकवाद का, ये अपना विषय नहीं है। अपना विषय है छत्रपति शिवाजी महाराज। उनको पढ़ो, उनको समझो, उन्होंने कैसे काम किया, दर्द संभाजी महाराज कैसे काम किया। तो हमको काम है डिफेंस की। हमारी बहनों को डिफेंस सिखाइए, उनको तलवार चलाना सिखाइए, उनको लड़ी चलाना सिखाइए, उनको कुश्ती सिखाइए, उनको मारना सिखाइए, उनको लड़ना सिखाइए। ये एक ही उपाय है। आप कब तक कुछ लोग स्कूल छोड़ेंगे बहनों को, कब तक लेने जाएंगे, क्या क्या करेंगे उनके साथ में करेंगे, अकेली कब तक घूमती रहेंगे। उनको लड़ना सिखाइए, उनको बोलना सिखाइए और कानून की जानकारी रखिए। CRPC IPC पढ़िए, घर में रखिए। गीता के साथ साथ आप CRPC पढ़िए, कानून पढ़िए। पुलिस अपनी है, अपने लोग हैं। आप सिस्टम को जानो, आपको कैसे जाना है सिस्टम में। आप पुलिस देखते ही भाग जाते हो, पुलिस देखते ही डर जाते हो। क्यों डर जाते भाई? अब सामना करो ना। तो लव जिहाद के लिए, गो हत्या के लिए एक ही फार्मूला है, जिन मोहि मारा तय मैं मारे। एक ही डिफेंस, एक ही उपाय, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसमें किसी गलती नहीं है, सब सही है, सब काम कर रहे हैं। हम जो काम करना चाहिए वो काम नहीं कर रहे। हमको जो मारने आता है उसको हम हाथ जोड़ते हैं और पुलिस को बुलाते हैं। अभी जो महाराष्ट्र में आपने ऐसे बोला जो मार रहा है उनको मारो, अभी महाराष्ट्र में भाषावाद चल रहा है। जो हिंदू के झंडा लेके चल रहे थे वो खुद ही बोल रहे हैं कि अब हिंदी बोलने वालों को मारो, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि ये आपसी मतभेद है। भाषावाद की भाषा सबको प्यारी है, हिंदी हो, मराठी हो, गुजराती हो, जिसको जो आता है बोलना चाहिए, लेकिन दबाव नहीं डालना चाहिए। ये आप आंतरिक मामला है, एक्चुअली भाषावाद है नहीं। कुछ लोगों की जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है बहुत ज़्यादा है, जो महत्वाकांक्षा है पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा है, तो अपना रोटी सेकते हैं। और जैसे किसी ने बोला हिंदू आतंकवाद, तो उनको पॉलिटिकली अपेक्षा थी कुछ मिल जाएगा, मिला नहीं, तो ये भी बोलते हैं तो 13 विधायक थे, एक भी नहीं है अभी, बाद में पार्टी खत्म हो जाएगी। राज ठाकरे जी तो आप विषय बोल रहे हैं तो नाम लेता हूँ, व्यक्तिगत अच्छे आदमी हैं और अच्छे हिंदुवादी विचारधारा से हैं, अच्छे परिवार से हैं, ठाकरे परिवार से हैं, क्रांतिकारी परिवार से हैं। लेकिन उनके क्षेत्र मानसिकता है, कहा रुचि है, वो भाषा और बढ़ावा दे रहे हैं, तो बंद हो जाएगा। उससे डरना नहीं है, ज़्यादा सोचना नहीं है, अपना फलाप हो जाएगा, चिंता होकर। अच्छा, एक आखिरी सवाल, जब आप लोगों के ऊपर ये आरोप लगे, आरोप के बाद जब निर्दोष साबित हुए हैं तो कितनी संतुष्टि है मन? बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ, हमको अभी और काम करना है। संतुष्टि तब होगी जब इसके पीछे जो साजिश किया है, सुशील कुमार शिंदे गिरफ्तारी होगी क्या, दिग्विजय सिंह गिरफ्तारी होगी क्या, परमवीर सिंह गिरफ्तारी होगी क्या, ये जब कटघरे में आएंगे, ये जब यहाँ आएंगे, भागवत को मारने की जिम्मेदारी का कौन सी लिया था, गिरफ्तारी का वारंट किसको जारी किया था, ये जब कटघरे में आएंगे